भक्तों, साल की सबसे बड़ी और पवित्र एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। हर वर्ष यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक होता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक शुभता का संचार होता है। इस वर्ष 2025 की देवउठनी एकादशी अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। ऐसा योग वर्षों बाद बना है जब इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेगा, उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता विराजमान होंगे। और ऐसे घर में न धन की कमी रहती है, न सुख की, न शांति की। भक्तों, जिस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। इसीलिए इस देवउठनी एकादशी को कभी भी मामूली मत समझना, क्योंकि इस दिन ऐसे शुभ योग बन रहे हैं कि जो भी कार्य इस दिन आरंभ होगा उसमें सफलता निश्चित है। जीवन के सारे कष्ट, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म हजारों गुणा फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, तुलसी विवाह और गौ पूजन तीनों मिलकर व्यक्ति के भाग्य को चमका देते हैं। इस बार यह पावन एकादशी 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन पड़ेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से आरंभ होकर 2 नवंबर को सुबह 7:30 तक रहेगी। इस बीच ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त दोनों ही अत्यंत शुभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:41 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:30 तक रहेगा। इन्हीं पवित्र घड़ियों में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति इस समय में भगवान का ध्यान करता है उसके जीवन में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है वह सभी प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्त होकर सीधे श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इस दिन का इतना महत्व है कि स्वयं पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एकादशी व्रत कर महाभारत में विजय प्राप्त की थी, क्योंकि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी पर किया गया दान और पूजा सामान्य दिनों से हजारों गुना फलदायी होती है। अब सुनो भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में धन, दौलत और सुख संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहे तो इस दिन एक काम अवश्य करो, गाय को रोटी और गुड़ खिलाओ। हाँ भक्तों, बस यही एक छोटा सा उपाय है और गरीबी तुम्हारे जीवन से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कहा गया है जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को रोटी, गुड़ या हल्दी खिलाता है वो अपने पितृदोष, ग्रह दोष और आर्थिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसके घर में अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। ऐसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तक समृद्ध होती हैं। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री ये तीनों सबसे पवित्र मानी गई हैं। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर दिन जब तुम अपने घर में भोजन बनाओ तो सबसे पहले एक रोटी गौ माता के नाम की निकालो। यदि संभव हो तो उसे काली गाय को खिलाओ, वरना किसी भी गाय को प्रेम से अर्पित करो। जहां गाय रहती है वहां वास्तु दोष, रोग और कलह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गर्मियों में गाय को शुद्ध जल पिलाओ और सर्दियों में गुड़ अवश्य खिलाओ। लेकिन ध्यान रखना, गाय को कभी बासी या सड़ी गली चीजें मत खिलाना। सूखी रोटी भी मत देना। उस पर थोड़ा गुड़, हल्दी या घी अवश्य रखो, क्योंकि गाय को दी गई चीज भगवान को अर्पित मानी जाती है। जो व्यक्ति रोजाना ताजी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाता है उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। गाय की सेवा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, मानसिक तनाव खत्म होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब सुनो भक्तों, देवउठनी एकादशी का एक और महान कार्य है तुलसी विवाह। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का दिव्य विवाह संपन्न होता है। इस दिन तुलसी जी के चारों ओर दीप दान करें, अष्टदल कमल और शंख चक्र के चिन्ह बनाएं। तुलसी माता और आंवले के पौधे का पूजन करें, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और आंवला नारायण का प्रतीक
तुलसी पूजन करते समय ये मंत्र अवश्य बोलें, श्री हिमक्ली ए वृंदावन स्वाहा। इससे माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इस दिन घी का दीपक अवश्य जलाएं, सिंदूर, चंदन, रोली और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी को चारों ओर दीपदान करने से मृत्युपरांत आत्मा को कभी अंधकार नहीं मिलता। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और उसके पूर्वजों को भी शांति मिलती है। एक तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाने से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। परंतु ध्यान रखें, इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। पहले से तोड़कर रखा हुआ पत्ता ही अर्पित करें। भक्तों, तुलसी और गाय ये दोनों ही माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। एक धन देती है, दूसरी धर्म। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहे तो रोज एक रोटी गाय को और एक दीप तुलसी को अर्पित करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन से ग्रह दोष मिट जाते हैं और घर में सुख, संपत्ति और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय गौ माता की, जय तुलसी माता की, जय श्री हरि विष्णु। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर में भक्ति और समृद्धि का प्रकाश फैले, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं हर दिन आपके जीवन में उजाला भरें। राधे राधे, हरिओम तत्सत।